नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें? जानिए कन्या पूजन में किन बातों का रखें ध्यान और क्या है महत्व। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसमें 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व का विशेष महत्व देवी शक्ति की आराधना से जुड़ा हुआ है और इसका समापन अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ होता है। कन्या पूजन का धार्मिक, सांस्कृतिक और शास्त्रीय महत्व बहुत गहरा है, जिसे शास्त्रों में भी उल्लेखित किया गया है। कन्या पूजन का धार्मिक महत्व। कन्या पूजन नवरात्रि के समापन पर देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीकात्मक पूजन होता है। इसमें छोटी लड़कियों को देवी के स्वरूप में देखा जाता है और उन्हें भोजन कराकर वस्त्र आदि भेंट कर सम्मानित किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नारी शक्ति की आराधना देवी दुर्गा की आराधना के समान है। विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करने से व्यक्ति को मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन की शास्त्रीय मान्यता। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करने से मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे देवी दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। देवी भागवत में भी कन्या पूजन की महिमा का वर्णन किया गया है, जहाँ बताया गया है कि कन्या को देवी के रूप में पूजने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन विधि। महाअष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करने के लिए स्नान आदि करने के बाद भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस कालासुर को हराने के लिए एक युवा लड़की के रूप में अवतार लिया था। इसलिए नवरात्रि पर कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है, क्योंकि छोटी छोटी कन्याओं में शेरावाली का वास होता है। कन्या पूजन को कंजक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान 9 छोटी लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 अवतारों के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें नव दुर्गा भी कहा जाता है। इस दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन विधि और इससे जुड़ी कुछ खास बातों को। सबसे पहले कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और एक लड़के को भी आमंत्रित करें। पूजा की शुरुआत कन्याओं के स्वागत से करें। इसके बाद सभी कन्याओं के साफ पानी से पैर धोएं और साफ कपड़े से पोंछकर आसन पर बिठाएं। फिर कन्याओं के माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद कन्याओं के हाथ में कलावा या मोली बांधें। एक थाली के में घी का दीपक जलाकर सभी कन्याओं की आरती करें। आरती उतारने के बाद कन्याओं को भोग में पूरी, चना, हलवा और नारियल खिलाएं। भोजन के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट दें। आखिर में कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें। अंत में उन्हें अक्षत देकर उनसे थोड़ा अक्षत अपने घर में छिड़कने को कहें। कन्या पूजन में इस बात का रखें ध्यान, कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए और इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। ये 9 कन्याएं मां दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक बटुक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। 2 से 10 वर्ष की कन्या का महत्व। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका,
7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से यह सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से माँ दुर्गा का घर में आगमन होता है। कन्या पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन कर माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।